हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2023 एंड 24 के लिए मैथ सिलेबस डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपका पेपर जो रहेगा फाइनली 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स आपका इंटरनल असिस्टेंट रहेगा, इंटरनल असेसमेंट का रहेगा। ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लस 20 मार्क्स इंटरनल रहेगा, तो ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया गया है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका 8 मार्क्स का होगा। सेकेंड पॉइंट दिया गया है अलजेब्रा, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद कैलकुलस जो होगा आपका 35, सबसे ज़्यादा यही आपका आ रहा है। ठीक, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका 14 मार्क्स का आ रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है 8 मार्क्स का आ रहा है। और टोटल जो है ये आपके 80 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मार्क्स जो रहेगा, मैंने बताया था इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स रहेंगे, उनको प्लस कर देंगे दोनों को। ठीक, ये दोनों प्लस करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा इक्वल्स टू। ठीक, तो ये है आपका मेन पॉइंट सिलेबस में, मतलब किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे पॉइंट नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगा अगर सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं। रिलेशन एंड फंक्शन में देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट रिलेशन। फिर वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें है आपका डिफिनीशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रहेगा आपका। फिर इसके बाद है अलजेब्रा में, आप देखेंगे अलजेब्रा में क्या क्या आ रहा है। मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स के ढेर सारे पॉइंट है यहाँ पे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप फुल डिटेल इसका देख सकते हैं, डिटेल में रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में दिया है, मतलब सारी चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है सेकेंड पॉइंट डिटर्मिनेंट्स अलजेब्रा में। डिटर्मिनेंट्स में आप देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का रहेगा। माइनर कोफैक्टर एप्लीकेशन ऑफ determinants in finding the area of triangle, adjoint and inverse of a square matrix, consistency and inconsistency and a number of solution of system of linear equation by the example solving the system of linear equation in 2 or 3 variable, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कैलकुलस दिया गया है। कैलकुलस में देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का और सभी लॉगरिथम फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सारे टाइप के फंक्शन के का डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम रहेगी, मैक्सिमम मिनिमा, ये सारे पॉइंट। और सिलेबस में इस बार देखिए मैक्सिमम मिनिमा भी दिया गया है। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब बुक में आप लोग देख लेना कि बुक में कौन कौन सी चीज़ें इस बार कैंसिल हो गई हैं, ये भी देख लीजिएगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में देख लेना, क्योंकि इस बार रिड्यूस किया गया है सिलेबस, कुछ एक्सरसाइज ही कैंसिल कर दी गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका इंटीग्रल। इंटीग्रल में आप देखेंगे इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट होता है ये। इंटीग्रेशन इज द वेराइटी ऑफ फंक्शन बाय द substitution by the partial fraction and part evolution of the simple integral of the following type and problem, मतलब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फिर ये इस टाइप के जितने भी यहाँ पे सारे फार्मूले दिए हैं, इन सब फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, इंटीग्रल्स में, यानी कैलकुलस का पार्ट है ये। फिर इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें एप्लीकेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम होगी इंटीग्रल से रिलेटेड। कर्व दिए रहेंगे, लाइंस के, सर्कल के, एलिप्स, पैराबोला, उनसे रिलेटेड आपका एरिया पूछा जाता है। ठीक है, या कई चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका दोनों का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिला के चैप्टर बना है। इसमें डिफिनीशन, ऑर्डर एंड डिग्री, general and particular solution of the differential equation, solution of the differential equation by method of separation of variable, solution of the homogeneous differential equation of first order, first degree, solution of linear differential equation of the type। तो ये सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं। और यहाँ पे ये
डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 फॉर्मूले भी रहेंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट, उसके टाइप, जीरो वेक्टर, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, ये सारी चीज़ें देखिए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में जो फिजिक्स में पूरा है वही सब चीज़ें हैं इसमें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन द 2 लाइन। फिर इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द 2 वेरिएबल। तो ग्राफ, ये चैप्टर पूरा ग्राफ पे ही बेस्ड है। और इसके बाद ये 5th पॉइंट, 6th पॉइंट में प्रोबेबिलिटी आपका लास्ट पॉइंट जो है, इसमें देखेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ाई है 9th 10th एंड 11th में, तो वही सब चीज़ें रहेंगी, थोड़ा आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, एंड रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये था आपका कंप्लीट क्लास 12th का मैथ सिलेबस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।